हरियाणा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को टक्कर दे रही है और सरकार बनाने के लिए मजबूत दिख रही है, यानी चुनाव जीतने के लिए मजबूत दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस का नेतृत्व इस वक्त जो है वो हुड्डा के हाथों में है। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने आज हरियाणा चुनाव के लिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस जो इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में हरियाणा में दिखाई दे रही है और हरियाणा में जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर का होने जा रहा है। तो वो कौन से वादे हैं जो कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से किए हैं, क्या ये वादे हरियाणा की जनता को पसंद आएंगे या नहीं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन वादे कौन से हैं, क्या क्या वादे किए हैं, घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा वादा हरियाणा में कांग्रेस ने जनता से किया है कि गरीबों से वादा किया है कि 2 कमरों का मकान सरकार बनने के बाद गरीबों को दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा वादा है और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। ये 2 बड़े वादे हरियाणा में किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा हरियाणा में क्या क्या बड़े वादे हैं, हरियाणा की क्या क्या कांग्रेस ने इसको गारंटी, मतलब कांग्रेस की क्या क्या गारंटी है सरकार में आने के बाद वो क्या क्या करेंगे, इस पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, 25 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने कहा हरियाणा में। ये जो उपचार वाली बात है ये आपको राजस्थान की याद आ रही होगी। जब अशोक गहलोत ने वहाँ पर सरकार जब उनकी थी तो वहाँ पर उन्होंने एक योजना लाए थे जिसमें वो 25 लाख का बीमा दे रहे थे या 25 लाख का इलाज जो है फ्री दे रहे थे। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे, 500 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। ये भी कांग्रेस का एक बड़ा वादा है। इसके अलावा 2 लाख रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी और नशा मुक्त हरियाणा की पहल की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समय एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी दी जाएगी। ये क्योंकि हरियाणा जो है वहाँ पर किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किसान आंदोलन जब हुआ था उसमें हरियाणा के किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो कांग्रेस ने इस बार कहा है कि वो हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि तत्काल जो फसलों का मुआवजा है जो लंबे समय तक लटके रहता है, उन्होंने कहा कि तत्काल फसलों का मुआवजा सरकार आने के बाद दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए आवास हम बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा, वादा किया है 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा, 3.5 लाख रुपए की लागत वाला 2 कमरों का मकान बनाकर दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने जनता से वादा किया है। और एक और इसमें वादा है, उन्होंने कहा है कि जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं और विधवा पेंशन जो है वो 6000 रुपये किया जाएगी और पुरानी पेंशन यानी ओपीएस की बहाली। देखिए ये सबसे बड़ा वादा मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और ओपीएस का मुद्दा जो वहाँ पर था, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो था, उसने एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाने में मदद की थी। और यहाँ पर भी ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे में कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ओपीएस दोबारा से उसकी बहाली करेंगे, उसको दोबारा से पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे। तो ये बड़े वादे थे। इसमें खास तौर पर वो है कि जो गरीबों से उन्होंने किया है कि वादा कि हम उनके लिए 2 कमरों का मकान बना कर देंगे। ये वादा जो है ये बहुत प्रभावित कर सकता है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाएं जो है हरियाणा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। किसानों के लेकर एमएसपी की गारंटी, हम लोग गारंटी वाला कानून बनाएंगे, इस प्रकार के वादा जो किया है। खासतौर पर ये जो 3 या 4 वादे ऐसे हैं जो हरियाणा में प्रभावित कर सकते हैं हरियाणा की जनता को। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के जो ये दावे हैं, ये वादे हैं, इस पर हरियाणा की जनता कितना अमल करती है। ये चुनावों के बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस ने आज अपना गारंटी पत्र ने नाम दिया है और अपने जो चुनावी वादे हैं वो जनता से कर दिए हैं। अब देखते हैं इसका हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ता है और जनता इसे किस तरीके से देखती है। देखते रहिए इंडिया.com।